पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान भारत के सीमावर्ती इलाकों पर ड्रोन अटैक कर रहा है। बीते 9 मई को भारत के विदेश मंत्रालय और सेना ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बड़ी बात एक सामने आई। सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने तुर्की में बने असिसगार्ड सोनगर ड्रोन से भारत पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। तो आखिर क्या है ये सोनगर ड्रोन, कैसे काम करता है, कितना खतरनाक है और क्यों पाकिस्तान ने इन्हीं ड्रोन्स को चुना, इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सोनगर ड्रोन है क्या। सोनगर एक वेपनाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी यूएवी, जिसे तुर्की की डिफेंस कंपनी असिसगार्ड ने बनाया है। यह तुर्की का पहला स्वदेशी हथियारबंद ड्रोन सिस्टम है, जिसे वहां की आर्मी ने 2020 में अपने बेड़े में शामिल किया था। असिसगार्ड की वेबसाइट के मुताबिक सोनगर को खास तौर पर बॉर्डर और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। यानी ये ड्रोन सिर्फ निगरानी नहीं करता बल्कि अटैक करने की क्षमता भी रखता है। और क्या क्षमता है इस ड्रोन की? सोनगर को कई तरह के हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें ऑटोमेटिक मशीन गन तक सेट की जा सकती है जो 200 गोलियां दाग सकती हैं। इसके जरिए 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर, 81 mm मोर्टार ग्रीपर और यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले भी फायर किए जा सकते हैं। 2024 में असिसगार्ड ने रेपकॉन डिफेंस के साथ मिलकर इसे 6 बैरल रोटरी ग्रेनेड लॉन्चर से लैस किया था, जिससे ये ड्रोन और भी खतरनाक बन गया। यानी ये ड्रोन छोटे बड़े हर तरह के टारगेट को तबाह करने के काबिल है। सोनगर में डे नाइट कैमरे लगे हैं, यानी दिन हो या रात ये रियल टाइम वीडियो और तस्वीरें भेज सकता है। इसमें इंफ्रारेड कैमरे और 10x जूम वाला पायलट कैमरा भी होता है, जो टारगेट की हर हरकत पर नजर रख सकता है। याद कीजिए, इंडियन आर्मी ने 9 मई की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि पाकिस्तान ड्रोन्स के जरिए खुफिया जानकारी और लोकेशंस का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। अब बात कर लेते हैं इस ड्रोन के रेंज की। सोनगर का ऑपरेशनल रेंज 5 से 10 किलोमीटर है। ये जीपीएस और ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम से लैस है। इस सिस्टम की ही वजह से सोनगर को जमीन से कंट्रोल किया जा सकता है। पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में उड़ाया जा सकता है। टारगेट तक पहुंचने से पहले अगर बैटरी कम हो या सिग्नल टूट जाए तो ये अपने आप बेस पर लौटने की भी क्षमता रखता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बेहद मॉडर्न है। सोनगर की सबसे खतरनाक खासियत है स्वॉर्म टेक्नोलॉजी। स्वॉर्म यानी झुंड। जैसे आप आसमान में देखते होंगे कि 300-400 गौरैया या कबूतर एक साथ उड़ रहे होते हैं, एक खास शेप में, एक साथ एक जगह पर ही वो पहुंचते हैं। इसी तरह सोनगर ड्रोन बड़ी संख्या में सेम कोऑर्डिनेट पर एक साथ ही अटैक करने के काबिल है। इससे होता यह है कि टारगेट के डिफेंस सिस्टम को भेदा जा सकता है। ये बात और है कि अपनी तमाम क्षमताओं के बावजूद भारत पर हमले के दौरान ये ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए। आपने खबर देखी होगी कि 9 मई की रात पाकिस्तान ने पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में 36 जगहों पर 300 से 400 सोनगर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। जाहिर है इसका मकसद था भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना और खुफिया जानकारी जुटाना, लेकिन भारत की सेना और एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। वीडियो के आखिर में आप ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान को सोनगर ड्रोन मिले कैसे और तुर्की ये मदद क्यों कर रहा है। तुर्की लगातार पाकिस्तान को हथियार बेचता रहा है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार 2020 तक तुर्की पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार का एक्सपोर्टर बन गया था। तुर्की ने हाल फिलहाल में बायरकटार ड्रोन और केमानकेस क्रूज मिसाइलें मुहैया कराई हैं पाकिस्तान को, और अब सोनगर ड्रोन भी दिए जाने की बात सामने आ चुकी है। कुल जमा बात यह है कि पाकिस्तान ने तुर्की के सोनगर ड्रोन्स के दम पर भारत में हमले की कोशिश की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव से जुड़े अपडेट्स हम लगातार आप तक लेकर आ रहे हैं। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था सर्वेश ने।